कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अचानक जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया। जी हां, नीट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ पिछले 20 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने आखिरकार विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मैदान में उतर चुका है। 20 दिनों का ये लंबा वक्त किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन वांगचुक का हौसला टस से मस नहीं हुआ। मगर आज इस आंदोलन में जो सबसे बड़ा सियासी मोड़ आया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जो कांग्रेस पार्टी पिछले 20 दिनों से इस पूरे प्रदर्शन से एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए थी, वो अब इस लड़ाई के सबसे बड़े केंद्र में खुलकर कूद पड़ी है। पवन खेड़ा का सीधे जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक के साथ हाथ मिलाना इस बात का साफ संकेत है कि ये जंग अब सिर्फ छात्रों की नहीं रही, बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक युद्ध भी बन चुकी है। आखिर 20 दिनों तक चुप रहने के बाद कांग्रेस को अचानक वांगचुक की याद क्यों आई? क्या ये वाकई देश के छात्रों के टूटते सपनों को बचाने के लिए एक ईमानदार कोशिश है, या फिर केंद्र की मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने के लिए विपक्ष का कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आज के इस वीडियो में हम इसी ऐतिहासिक मोड़ और इसके पीछे छिपी पूरी इनसाइड स्टोरी को बेहद बारीकी से डिकोड करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। सोनम वांगचुक का ये अनशन सिर्फ एक भूख हड़ताल नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य को बचाने की जंग बन चुका है। शुक्रवार को जब पवन खेड़ा जंतर मंतर के मंच पर पहुंचे तो उन्होंने वहां का पूरा माहौल ही बदल दिया। खेड़ा ने वांगचुक के साथ बैठकर उनकी सेहत का हाल जाना और बेहद गंभीर शब्दों में कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और देश के लोग वांगचुक की गिरती सेहत को लेकर इस वक्त बेहद फिक्रमंद हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए इसे एक अति असंवेदनशील सरकार भी करार दिया, जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को बिल्कुल नहीं समझती। लेकिन इस मुलाकात का सबसे चौंकाने वाला पहलू वो सलाह थी जो पवन खेड़ा ने सोनम वांगचुक को सरेआम दे डाली। खेड़ा ने वांगचुक से कहा कि इस अडिग और बाहरी सरकार के सामने अब विरोध का तरीका बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालने से कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने वाला। कांग्रेस नेता के इस बयान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि वांगचुक को इस मोर्चे पर अब अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं, बल्कि इस व्यक्तिगत लड़ाई को अब वह एक बड़े सामूहिक राजनीतिक आंदोलन में तब्दील करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का अगला कदम और उनकी असली रणनीति क्या है। पवन खेड़ा ने मंच से ये बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहने वाली है। उनका असली मकसद पूरे देश के एग्जाम सिस्टम में एक पारदर्शी और फुल प्रूफ बदलाव लाना है, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी छात्र की मेहनत के साथ ऐसा भद्दा खिलवाड़ ना हो सके। इसी मकसद को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम से एक आक्रामक देशव्यापी अभियान का ऐलान कर दिया है। इसके तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता और छात्र संगठन अब सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश की हर सड़क, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में इस आवाज को बुलंद करेंगे। कांग्रेस की इस सीधी एंट्री ने निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ सोनम वांगचुक का बिना डिगने वाला संकल्प है और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सड़क पर उतरना। इन दोनों ताकतों के मिलन से नीट विरोधी आंदोलन को एक नई और अचूक धार देने वाली दिशा मिल गई है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या इस चौतरफा दबाव के बाद सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें ज़रूर अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी खबर के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।